हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माइक्रो ऑर्गेनिम्स के यूज पढ़ रहे थे। इसमें आपको बताया था कि वो कहाँ कहाँ काम आते हैं। पहला बताया था इंक्रीजिंग सोइल फर्टिलिटी, दूसरा बताया था मेकिंग मैन्योर, तीसरा बताया था कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड, मेकिंग अल्कोहल, पांचवा बताया था मेकिंग मेडिसिन्स। इस प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिम्स का यूज होता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस बताया था आपको कि फर्मेंटेशन में माइक्रोब्स का यूज होता है। दे आर आल्सो यूज्ड इन मेकिंग चीज, पिकल्स, पनीर, अचार इत्यादि में यूज होते हैं। इसके साथ साथ माइक्रो जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ब्रेड्स बताया था इन मेकिंग ब्रेड्स, ब्रेड्स बताया था। इसके साथ साथ पेस्ट्रीज और केक्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स, पेस्ट्री और केक बनाने में भी इनका उपयोग होता है। इन मेकिंग एसिटिक एसिड, विनेगर, मेकिंग विनेगर, वाइन अल्कोहल से ही बनती है, वाइन बनाने में इनका यूज है। वैक्सीन, इन वैक्सीन, टिक्का बनाने में। When a disease causing microbes enters our body, the body produces antibodies। मतलब जो कोई रोग फैलने वाला, रोग फैलाने वाला कोई जीव बॉडी में एंटर करता है, सूक्ष्म जीव, जिससे बॉडी बीमार होती है, तो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं। क्या बनती हैं? एंटीबॉडीज। हमारा इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज फाइट करती हैं उस माइक्रोब से, उनको ग्रोथ को रोकती हैं, उनको किल करती हैं। ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं, दीज आइडेंटिफाई द माइक्रोब्स दैट एंटर इन द बॉडी। व्हेन नेक्स्ट टाइम दीज माइक्रोब्स एंटर इन द बॉडी, they quickly fight them and kill them or stop their growth. Suitable antibodies, antibodies remain in the body and we are protected from the disease causing microbes। ये बॉडी में बनी रहती हैं और हम सूक्ष्म जीवों से बचे रहते हैं। अब जो वैक्सीन, वो भी ऐसे ही कार्य करती है। वैक्सीन, वैक्सीन टीका होता है, टीका।
वो जो दवा होती है जो इंजेक्शन के द्वारा बॉडी में पहुंचाई जाती है उसको बोलते हैं वैक्सीन, टीका। तो क्या करते हैं, बॉडी के अंदर पहले से ही वीक फॉर्म में किसी बीमारी के रोगाणु, जीवाणु, माइक्रोब्स एंटर करवा दिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ नीडल, सुई की सहायता से इंजेक्ट करवा जाते हैं। नीडल की हेल्प से माइक्रोब्स इंजेक्ट होते हैं इन बॉडी में अंदर प्रवेश करवा जाते हैं सुई के द्वारा। जो इंजेक्शन, जिसको इंजेक्शन लगाना बोलते हैं ना, इंजेक्शन लगाना वही है कि इसमें दवा पहुंचाते हैं सुई की सहायता से शरीर के अंदर। वो जो दवा है वो वैक्सीन है, वो टीका है। अब बॉडी में वो वैक्सीन चली गई, उस टीके में होता क्या, उस वैक्सीन में, उस दवा में होता क्या है, रोग के माइक्रोब्स होते हैं वेरी डाइल्यूटेड फॉर्म में, वीक फॉर्म में। माइक्रोब्स ऑफ ए डिजीज इन द वीक फॉर्म और डाइल्यूटेड फॉर्म, body will identify them and kill them and produce antibodies against them। हमारा शरीर उनको पहचानेगा और प्रोड्यूस करेगा एंटीबॉडीज अगेंस्ट देम, उनके विरुद्ध एंटीबॉडीज बना देगा शरीर। अब जैसे ही एंटीबॉडीज बन जाएंगे, ये जो एंटीबॉडीज हैं उन माइक्रोब्स को किल करेंगे, ग्रोथ को रोकेंगी। ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी, माइक्रोब्स को मार देंगी। देन जो माइक्रोब्स हैं उसी रोग के जो माइक्रोब्स हैं फिर दोबारा एंटर करेंगे बॉडी में इंफेक्शन के थ्रू। बॉडी विल आइडेंटिफाई देम क्विकली and these antibodies will kill them, kill the microbes. In this way the body will protect from the disease. Hence injections are giving to children time to time, समय समय पर बच्चों को टीके लगते हैं। पोलियो का टीका मुंह से दिया जाता है, दवा पिया जाती है पोलियो की। तो उसमें होता क्या, उसमें पोलियो के वायरस होते हैं वीक फॉर्म में। अब एंटीबॉडी इनको उनके विरुद्ध एंटीबॉडी बना देगा पोलियो के वायरस के विरुद्ध। अब जैसे ही पोलियो के वायरस दोबारा एंटर करेंगे बॉडी में तो बॉडी उनको पहचान लेगी और खुद ठीक कर देगी, मार देगी उनको। इन दिस वे एंटीबॉडीज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिजीज। Injections are giving for several diseases like cholera, tuberculosis, जिसको हम टीबी बोलते हैं, टीबी, स्मॉल पॉक्स, माता जिसको छोटी माता बोला जाता है, हेपेटाइटिस, एंड फॉर मेनी अदर डिजीज। वैक्सीन दिए जाते हैं, टीके लगाए जाते हैं बच्चों में, समय समय पर व्यक्तियों को टीके लगते हैं। उस टीके में उसी रोग के जीवाणु होते हैं। ये एडवर्ड जेनर ने इस चीज की खोज की थी, स्मॉल पॉक्स के टीके की। पूरे संसार में उस एरिया में स्मॉल पॉक्स फैला हुआ था, काउपॉक्स फैला हुआ था। तो वहां उसने देखा कि भाई जो ग्वाले थे, ये गाय की लार में मिलता है, तो उसने देखा ग्वाले जो गाय चराने वाले जो हैं उनके अंदर उसका इफेक्ट नहीं है उस डिजीज का। क्यों नहीं है? क्योंकि ग्वाले लगातार गायों के संपर्क में आते रहते हैं, तो उनके अंदर पहले से ही वो
माइक्रोब्स एंटर कर चुके होते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी ने एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रखी थी। तो उस समय जब पूरे एरिया में, उसमें क्षेत्र में वो स्मॉल पॉक्स फैली, तो उन ग्वालों को नहीं हुआ क्योंकि उनकी बॉडी पहले से प्रिपेयर थी। तो इसके आधार पर एडवर्ड जेनर ने वहां से माइक्रोब्स लेके वैक्सीन तैयार कर दिया स्मॉल पॉक्स का। एडवर्ड जेनर स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन 1798 में बना दिया। तो फिर धीरे धीरे ऐसे और डिजीज के वैक्सीन प्रोड्यूस हुए और आज वर्ल्ड वाइड कैंपेन चला जाता है बहुत से रोगों के लिए, जैसे पोलियो, टीबी, स्मॉल पॉक्स। पूरे संसार से लगभग ये डिजीज एंड होने को है क्योंकि पहले से इंजेक्शन दे दिए गए हैं। इस प्रकार वैक्सीनेशन किया जाता है। वैक्सीनेशन क्या होता है? वैक्सीनेशन टू इंजेक्ट द मेडिसिन इन द बॉडी। मेडिसिन कह सकते हो या माइक्रोब्स वीक फॉर्म में, ऑफ ए पर्सन विद द हेल्प ऑफ नीडल। सुई की सहायता से किसी व्यक्ति के शरीर में दवाई पहुंचाना। तो वैक्सीनेशन किया जाता है लार्ज स्केल पे, ताकि वो बीमारी फैले नहीं, क्योंकि उस बीमारी के रोगाणु पहले एंटर कर जाएंगे बॉडी में। वीक फॉर्म में वो बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन बॉडी उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेगी। फिर जब भी इन्फेक्शन होगा उस व्यक्ति को, उन बच्चों को, उस पर्सन को, तो बॉडी पहले से तैयार है उनको पहचानने के लिए, तो बॉडी पहले पहचान लेगी। इस प्रकार एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रोड्यूस की हुई है, वो मार देगी एंटीबॉडीज उन माइक्रोब्स को। इस प्रकार रोगों से हम बच जाएंगे। तो यहां भी माइक्रोब्स काम आते हैं। ये यूजेस थे माइक्रोब्स के। इसके अलावा एक और यूज है माइक्रोब्स का, क्लीनिंग एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को साफ रखने माइक्रोब्स यूज में होते हैं। जैसे पेड़ पौधे पत्तियां गिर जाती हैं, जीव मर जाते हैं, मिट्टी में दबाते हैं, तो उनको सूक्ष्म जीव ही मिट्टी में बदलते हैं। आमतौर पर फंगस बदलते हैं, फंजाई, कवक। तो वो सूक्ष्म जीव यदि नहीं होते तो मरे गले सड़े जीवों का ढेर लग जाता पृथ्वी पर, पेड़ पौधों में पत्तियों का ढेर लग जाता। तो ये ह्यूमस बनाते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में भी सहायता करते हैं। तो ये थे यूजेज ऑफ माइक्रोब्स। और अबाउट वैक्सीनेशन ये पढ़ लेना, माइक्रोब्स के यूजेज याद कर लेना अच्छी तरह से। कल आपको इसके हार्म्स बताएंगे, नुकसान बताएंगे, हानियां बताएंगे, क्या क्या नुकसान है इनके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।